महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाया है, लेकिन इस बार इसकी तपिश राजनीतिक गलियारों से निकलकर सीधे गांव तक पहुंच गई है। नांदेड़ जिले के लोहा तहसील के रिसन गांव में मराठा और ओबीसी समुदाय आमने सामने आ गए हैं और इस विवाद की सबसे दुखद बात यह है कि इस गांव की आंच अब मासूम छात्रों तक पहुंच गई है। पूरा मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है। शिवा संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर मनोहर धोंडे ने मराठा आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका के विरोध में रिसन गांव के मराठा समुदाय ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। उन्होंने प्रोफेसर धोंडे की शैक्षणिक संस्था से मराठा छात्रों को बाहर निकालने की मांग की है। गांव के कुछ लोगों ने एक साथ 22 मराठा छात्रों की स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी टीसी मांगी है, ताकि वे धोंडे की संस्था में पढ़ाई जारी न रख सके। मी मुख्याध्यापक पिडगे लक्ष्मण सोनगा, प्राथमिक आश्रम शाळा रिसनगाव, तालुका लोहा, जिल्हा नांदेड असून काल मौजे रिसनगाव येथील काही पालक शाळेमध्ये टीसी मिळण्याबाबतचा अर्ज घेऊन आले आणि अर्ज कोणत्या कारणासाठी न्यायालय तसा अर्जामध्ये त्यांनी उल्लेख केलेला नाही, स्पष्ट कारण लक्षात आलं नाही। टीसी मिळण्याबाबत 21 विद्यार्थी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत असताना शाळेमध्ये कुठलाही मतभेद किंवा धर्मभेद किंवा जातीभेद केला जात नाही। माझं नाव बालाजी लक्ष्मण पवार, मुक्काम पोस्ट रिसनगाव, तालुका लोहा, जिल्हा नांदेड। रिसनगावातील प्राध्यापक मनोहर धोंडे सरांची संस्था आहे स्वर्गीय सोमनाथ ठाकरे आश्रम शाळा। या संस्थेमध्ये जवळपास ओपन समाजाचे 50% विद्यार्थी आहेत आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्य धोक्यात यायले त्याचं कारण असं आहे की हैदराबाद गॅजेटवर मनोहर धोंडे सरांनी याचिका दाखल केली। त्या कारणास्तव आम्ही मराठा समाजाचे पूर्ण विद्यार्थी काढून घेत आहोत आणि या कार्याला गावातील पूर्ण ओबीसी समाजाचा पूर्ण पाठिंबा आहे। त्याच्यामुळे असं काही नाही की आमच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक नुकसान होईल, त्याची पूर्ण जिम्मेदारी आम्ही घेतलेली आहे, कारण आमच्या विद्यार्थ्यांचं ऍडमिशन दुसऱ्या शाळेमध्ये आम्हाला मिळत आहे, त्याचा काही विषय नाही। आणि गावातील पूर्ण ओबीसी समाजाचा आम्हाला पूर्ण पाठिंबा आहे, त्या मराठा आरक्षणासाठी पूर्ण समाजाचा आम्हाला पाठिंबा आहे। हैदराबाद गॅजेट लागू केले त्यासाठी गावातील पूर्ण समाजाचा आम्हाला पाठिंबा है। इस कार्रवाई के बाद ओबीसी समुदाय भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ये घोषणा की है कि वे अपनी संस्थाओं से मराठा छात्रों को शिक्षा नहीं देंगे। ओबीसी समुदाय का कहना है कि प्रोफेसर धोंडे की लड़ाई कानूनी है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। माझं नाव गोविंद सरजू अपगुंडे, मी इथला रहिवासी आहे। मी जातीने हटकर आहे। आदरणीय धोंडे सरांनी जी हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली, त्या याचिका दाखल केल्यानंतर 2 दिवसांनी या रिसनगाव येथील जी आदरणीय धोंडे सरांची जी शाळा आहे, या शाळेवर इथल्या मराठा बांधवांनी, तिथल्या मराठा बांधवांच्या पालकांनी टीशा काढण्याचा जो निर्णय घेतला, जर याचिका केल्यानंतर जे असे पडसाद मराठा बांधवाकडून जर होत असतील तर त्याच्याही बदल्यात आम्ही या रिसनगावचे रहिवासी म्हणून या दुसरी या ठिकाणी जे महाराष्ट्र माध्यमिक विद्यालय आहे, या ठिकाणी सुद्धा ओबीसी बांधवाचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने 70-75% त्या शाळेमध्ये विद्यार्थी आहेत। आम्ही असा निर्णय घेतला की आमच्याही तिथून दिशा काढून ओबीसीच्या संस्थेमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेतलेला है। ये विवाद अब सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इसने ग्रामीण समाज को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ मराठा समुदाय है जो आरक्षण की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय है जो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को बचाने में लगा है। छात्रों को इस विवाद का मोहरा बनाया जा रहा है और ये देखना बाकी है कि इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान कैसे निकलता है। क्या इस तरह के कदम समाज में और अधिक दरार पैदा करेंगे और क्या आरक्षण की लड़ाई में शिक्षा का बलिदान देना सही है? ये सवाल आज हर किसी के मन में है।